नमस्कार, आदाब। मैं सुशील द फील्ड के मेड इंडिया के डॉक्यूमेंट्री सीरीज में आपका तहे दिल से स्वागत है। मेड इंडिया के आज के इस एपिसोड में आपको लेकर चलेंगे आजमगढ़ के मुबारकपुर कस्बे में, जहां हिंदुस्तान के आज़ादी के पहले यानी 1937 में ही यहाँ की मुस्लिम आबादी ने तालीम को ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा समझते हुए अपने बूते एक ऐसे इदारे की तामीर की जहाँ से पढ़कर निकलने वाला हर स्टूडेंट खुद को मिसबाही बताने में फ़ख्र महसूस करता है। यानी यहाँ तालीम हासिल करने वाला हर स्टूडेंट रवां दवा हो रहे इस हिंदुस्तान में एक चिराग, एक समा की तरह है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं 85 साल पहले तामीर किए गए उसी मदरसे की, जो आज अल जमीयतुल अशरफिया की शक्ल में मुल्क की अगुवाई कर रहा है। मुल्क की अगुवाई करने का मतलब सिर्फ यह नहीं कि यहाँ तालीम हासिल करने वाले सिर्फ अरबी, फ़ारसी, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश की भाषाई ज्ञान की समझ ही कायम कर रहे हैं, बल्कि यहाँ से निकलकर अपनी तालीम को और निखारते हुए मुल्क के किसी न किसी सूबे में बतौर IAS, PCS अधिकारी, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, रिसर्चर और लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। लगभग 80 एकड़ में फैले आज इस बड़े इदारे में तालीम हासिल करने के लिए सिर्फ हिंदुस्तान के अलग अलग सूबों से ही नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के बाहर के मुल्कों से भी यहाँ स्टूडेंट्स आते रहते हैं। तालीम की तबीयत को जीने वालों के लिए 50,000 किताबों वाली एक बड़ी लाइब्रेरी का भी बखूबी इंतजाम है, जहाँ 250 बच्चे एक साथ बैठकर पढ़ सकते हैं और रिसर्च कर सकते हैं। इंटरनेट के जरिए दुनिया को जानने की कोई पाबंदी यहाँ नहीं है। हर बच्चे के हाथ में एक टैबलेट आपको ज़रूर दिखेगा। सबसे अहम बात यह है कि यहाँ का हर एक मिसबाही भाईचारा के मायने को न सिर्फ जानता समझता है, बल्कि भाईचारा के मायने को जीना भी जानता है। तभी तो मुल्क के अलग अलग हिस्सों में बतौर अधिकारी, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर बन अपना बेहतरीन योगदान दे रहा है। मेड इंडिया के इस एपिसोड के जरिए अल जमीयतुल अशरफिया के हर मिसबाही को हमारा सलाम। तो चलिए देखते हैं हिंदुस्तान की इस तारीख को। ये मुबारकपुर में है अल जमीयतुल अशरफिया विश्वविद्यालय है, ये अरबी विश्वविद्यालय है की छोटी छोटी ब्रांचें भी हैं। यहाँ अशरफिया का इंटर कॉलेज भी है। ये अरबी यूनिवर्सिटी, यहाँ सिर्फ आलिम फाजिल कुरान की पढ़ाइयाँ होती हैं। बाकी एक इंटर कॉलेज इसका अलग से है, जहाँ पर कस्बे के आम लोग पढ़ते हैं। इसमें जो यूपी बोर्ड सिलेबस है उसके निसाब से वहाँ पे पढ़ाई होती है। ये अल जमीयतुल अशरफिया का एक मुख्तसर तारुफ है। इसमें इन्होंने लिखा कि सबसे पहले मुबारकपुर कस्बे में मदरसा मिसबाहुल उलूम का क़याम 1317 हिजरी मुताबिक 1899 में हुआ, और जो मिसबाह लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ वही आगे चलकर मिसबाही बनाया गया। 1934 से इस मदरसे की तरक्की शुरू हुई, जब जलालुल इल्म अबुल फैज़ हज़रत हाफिज़ मिल्लत हज़रत मौलाना शाह अब्दुल अजीज़ साहब यहाँ तशरीफ़ लाए। आपकी आमद को एक साल भी न हुआ था कि दीनी व इल्मी जोश व खरोश का समा बन गया, और 10 सवाल 1353 हिजरी मुताबिक 1335 को एक वसी और मजबूत इमारत की बुनियाद रखी गई, जिसका तारीख़ी नाम बाग फिरदौस है। इस वक्त इदारे का नाम मिसबाहुल उलूम से बढ़कर मदरसा अशरफिया मिसबाहुल उलूम हो चुका था। उसकी बुनियाद शेखुल मसाइख हज़रत शाह अली हुसैन अशरफी बरकाती और सदरुल शरिया मौलाना अमजद अली आज़मी रिजवी मुसन्निफ बिहार शरीयत और मुहद्दिस आज़म हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद कछोछवी अलैहिर्रहमा रिजवान ने रखी। हम चंदा करते हैं, रमज़ान में निकलते हैं, घर घर जाते हैं, पूरा हिंदुस्तान पे करता है, उसी पे हम चलाते। तो सरकार बस वही 83 लोगों को जो है सैलरी देती है। फिक्स गवर्नमेंट से कोई ऐसा ताउन नहीं। गरीब लोग जो बुनने वाले हैं उनके पास जितने जेवरात थे सब चंदे में दे दिए कि इसकी बुनियाद पड़नी चाहिए और यहाँ के बच्चों को तालीम अच्छी मिलनी चाहिए। नाम अहमद रजा लाइब्रेरी है, 2004 में ये बना हुआ था। Ashrafia University is the very biggest university in our country. For example, you see that in my country, he live UK student and Britania and USA and Dubai and otherwise countries. Alhamdulillah, presented this time. यहाँ तकरीबन 50,000 किताबें हैं। 50,000 यूनिवर्सिटी खरीदती है या लोग डोनेट भी करते हैं? दोनों चीज़, ये दोनों चीज़ें हैं। दोनों चीज़ें जी। कुछ किताबें ऐसी है जो यहाँ नहीं थी तो सरकार की तरफ से यहाँ आ गई है,
लोग पढ़े और उसकी तालीम हासिल करें। ये गाड़ी कहाँ की है? ये दिल्ली दिल्ली। आप लोग दिल्ली से आते हैं? दिल्ली से कब से खड़ी है यहाँ पे? यहाँ तो 2-3 महीने से खड़ी क्या करते हैं आप लोग? ये प्रदर्शनी के लिए। मैं क्लासेस अभी हम पढ़ता हूँ, मतलब ये कि 7th क्लास। मैं यहाँ लास्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ फजीलत का। मतलब ये दीनियात की एक सनद होती है फजीलत, तो उसका स्टूडेंट हूँ मैं। कहाँ के रहने वाले मैं बरेली। हैं? आप कहाँ के हैं? मैं रामपुर का रहने वाला हूँ। आपने क्या पढ़ा फजलियात की लास्ट ईयर में? उर्दू, साइंस है, इसमें इंग्लिश वगैरह भी, कंप्यूटर। इसमें वो दफन किए गए हैं जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी, क्या नाम है? शाह अब्दुल अजीज साहब। 24 और 25 तारीख में यहाँ पर उर्स लगता है। इस बार 445 लोग यहाँ पर, जिनकी दस्तार, जिनको सनद दी जाएगी। अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम गैर मज़हब वाले को गाली ना दो, उसको कुछ ना कहो कि वो फिर तुम्हारे खुदा को गाली दे। ये क्या है आपके? ये हमारी किताबें हैं, किस चीज़ की किताबें? यही जो यहाँ सिलेबस में दाखिल हैं, जो यहाँ पढ़ाई जाती हैं, वही किताबें हैं। जैसे कौन कौन सी आप लेके जा रहे हैं? इसमें मतलब हमारी किताबें जो पढ़ाई जाती है यहाँ पर, तफसीर की किताब है, उसके बाद हदीस है और इंग्लिश की भी है, और क्या कहते हैं इसमें उसकी सियासत की जो होती है वो भी किताब है। हर जी टैब भी आपका है? हाँ, टैब भी है, ऐसी किताबें भी रहती हैं उसको पढ़ने के लिए ही। टैब में भी पढ़ते हैं आप? हाँ, वो इसीलिए है ही है। जैसे बहुत सारी किताबें नहीं मिल पाती हैं, लाइब्रेरी भी जाना पड़ता है, लाइब्रेरी हर वक्त हमेशा अवेलेबल नहीं रहती, खुली नहीं रहती है, उसका टाइम होता है, तो इसमें जो है टाइम में कोई भी किताब आराम से पढ़ सकते हैं। मोबाइल इंटरनेट भी है? हाँ, इंटरनेट तो रहेगा, जाहिर सी बात है, मोबाइल में तो रहेगा ही इंटरनेट। किताबें वगैरह मतलब उसमें डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, और बहुत सारी मालूमात इंटरनेट पे हैं, बहुत सारे कम वक्त में आप बहुत सारी चीज़ उससे सीख सकते हैं, कम वक्त में। अब उससे इंसान जिस तरीके से फ़ायदा उठाएगा वो फ़ायदा उठा सकता है। भाई आपका हॉस्टल है? जी जी, हमारा ये जो रमज़ान शरीफ में जो चंदा होता है, हम लोग का जो 100 रुपये पर 2.5 रुपया निकालते हैं ज़कात। अगर किसी का 1 लाख रुपया हो गया तो उसको जितनी ज़कात 100 रुपये पर 2.5 रुपया निकालते हैं, उस ज़कात की पैसे से देते हैं। उनको देना ही देना है, अब वो इसी मसरफ पे खर्च होगा। जो बच्चे नादार बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, ये पैसा उसी मसरफ में जाता है, तो उनके खाने का। कितने लोग खाना बनाते हैं यहाँ पे? खाना यहाँ बनाने वाले कुल 37 आदमी है, बावर्ची रोटी पकाने वाले सब 37 आदमी हैं, खाना बनता है। आप एक किताब मुझे दीजिए। आप एक किताब ये लीजिए, एक किताब और मैं दे रहा हूँ। हमको ये बांटना जो है वो बांटना है, फ्री फंड में बांटना है। फ्री फंड में क्यों बांटते हैं? भाई लोगों को पढ़ने के लिए बांटना है ना। फ्री फंड में बांटेंगे तो लोग उसको पढ़ेंगे, तालीम हासिल करेंगे, कुछ मसाइल जो है वो समझेंगे कि कैसे क्या रहना है क्या नहीं है, वो सब समझेंगे। Where you are from? आई एम फ्रॉम किचौशा बसखारी। यहाँ हम लोग आलिमियत का कोर्स होता है, 9 साल का कोर्स होता है, वो कोर्स कर रहे हैं अभी हमारा। इंटर का होता है? हाँ, इंटर का होता है। यहाँ के पढ़े लोगों के नाम के आगे मिसबाही लफ्ज लगाया जाता है। मिसबाही जो लिखा जाता है, देखिए यहाँ इसका नाम पूरा ये है, दारुल उलूम अहले सुन्नत मदरसा अशरफिया मिसबाहुल उलूम। तो मिसबाहुल उलूम से, ये मिसबाह से हम लोग अपनी निस्बत और उससे कनेक्ट होते हैं कि मिसबाही लिखते हैं। जो भी यहाँ के जो प्रोडक्ट हैं, बड़े बड़े लोग यहाँ से फारिग हुए, प्रोडक्ट हुए, आपके पार्लियामेंट में गए, उबैदुल्लाह खान आज़मी मिसबाही, और भी वर्ल्ड इस्लामिक मिशन में काम कर रहे हैं हमारे कमरुज़्ज़मा खान मिसबाही, अल्लामा कमरुज़्ज़मा खान मिसबाही। टीचर्स कितने हैं यहाँ? टीचर तो हमारे यहाँ 250 के करीब है। फ्यूचर को लेके कोई प्लानिंग है आपको इस यूनिवर्सिटी को? फ्यूचर के लिए प्लानिंग हमारी है कि हम चाहते हैं कि माहौल अच्छा हो जाए, कुछ है हमारी फाइनेंशियली कोई सपोर्टिंग अगर बेहतर हो जाए तो हम मेडिकल कॉलेज का भी सोच रहे हैं, ITI कॉलेज भी हम सोच रहे हैं। बाहर के इस वक्त आते थे, लेकिन कोरोना काल के बाद से नहीं आए। कोरोना काल की वजह से कुछ असल में स्टडी वीज़ा मिल नहीं रहा है, वो सब भी प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो उस बुनियाद पे जो है बाहर के लड़के ये हमारा जो जामिया है ना, ये बच्चों को सिर्फ तालीम ही नहीं देता बल्कि तरबियत भी देता, और हिंदुस्तान को कैसा बनाया जाए इसमें बड़ा किरदार भी अदा करता। फॉर एग्जांपल आप लें, अभी हमारे यहाँ का पढ़ा हुआ एक फारिग मौलाना शाहिद मिसबाही, अभी समस्तीपुर के अब सुब जो है वो मजिस्ट्रेट है, उन्होंने UPSC का एग्ज़ाम निकाला है। क्यों निकाला? ताकि
वो इस मुल्क की खिदमत कर सके, और ये यहाँ के पढ़े हुए हैं। मैंने अपनी सिविल सर्विसेज का सफ़र अल-जामिअतुल अशरफिया से ही शुरू किया। जब मैं अशरफिया में होता था तो मैंने टारगेट रखा था कि मैं डीएम बनूंगा। मुझे इकबाल साहब के अशार अर्ज़ करना चाहूँगा। मताए बेबहा है सोज़ो साज़े आरजू मंदी, मताए बेबहा है सोज़ो साज़े आरजू मंदी, मकामे बंदगी देकर न लूँ शान खुदाबंदी। और तेरे आज़ाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, तेरे आज़ाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, यहाँ जीने की पाबंदी, यहाँ मरने की पाबंदी, वहाँ जीने की पाबंदी। और सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, तो शाही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। आपसे एक गुजारिश, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि आप सिर्फ हमारे दर्शक नहीं, हमारा हौसला भी है।